सीईओ का विजन था कि यहाँ पर तीनों मुरवजा तरीकों को हमने अपने बायलॉज का हिस्सा बनाया। वाटर कंजर्वेंसी के लिए हर एक को ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को अलग करना होगा, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन ये था कि ये लेक बारिश के पानी का है, इसको हमने रीयूज करना है। ये 30-40 डे की स्टोरेज है कि हमने इर्द गिर्द इसके वॉकवे बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। रात को 8 बजे के बाद एक समा होता है। नॉट एट ऑल जी, ये लोगों का प्रोडक्ट है, पब्लिक मनी से बना है और इट इज़ नॉट फॉर द एलीट क्लास के आए, ये हर तबके के लिए है, ये मेरे पाकिस्तान के लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीबीडी जो कि लाहौर का सेंटर यानी गुलबर्ग में है, और यहाँ पर जो एक रोड बनाई गई है जिसका नाम रूट 47 रखा गया है। ये रूट 47 इसलिए रखा गया है कि ये बावे पाकिस्तान की जगह थी। यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर ये 4.5 किलोमीटर एक लंबी रोड बनाई गई है, और इस रोड को आज आम अवामुन्नास के लिए जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो चल रही है, और इसमें जब आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे मिलेंगे। चूँकि ये रोड पे जो है वो ये रोड ऐसी रोड है कि एक तो ये बिजली पैदा करने वाली रोड है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक लेक जो है वो बाकायदा तौर पर बनाई गई है जिस पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो एक बाकायदा तौर पर साइकिल ट्रैक पहली दफ़ा जो है वो लाहौर में कोई ऐसी रोड है कि जिसमें बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल की तरह जो है वो साइकिल ट्रैक बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है वो एक अंडरपास भी इस रोड पे आपको मिलेगा। इस हवाले से जो है मज़ीद इस रोड की क्या खासियत है, कितनी लागत आई, क्या क्या हुआ, आइए हम इनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीबीडी के रियाज हुसैन साहब। सर मुझे ये बताइएगा, मुझे तो फील हो रहा है कि हम बड़ी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, फाउंटेन चल रहे हैं, तो गर्मी भी दूर हो गई है। क्या ऐसा ज़हन में आया कि आपने लाहौर के बीचों बीच ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, और मैं आपसे कहूँगा लाहौर लाहौर है, एनूस करदू स्वाद ना ही बनाइए, लाहौर में लाहौर ही रहन दिए, लाहौर लाहौर है। रूट 47 चीफ मिनिस्टर पंजाब जब उन्होंने कलमदान संभाला तो उन्होंने हमें कहा था कि इसको ओपन करना है। ये पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न रोड है इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हो। ये पहला रोड है 4.5 किलोमीटर का जो हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और ये पाकिस्तान का पहला रोड है जो लीड सर्टिफाइड है। जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स पे जाते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना होता है जो पहले ना हुआ। हमने लीड्स में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए वो वाटर कंजर्वेंसी के हवाले से। जब आप वाटर कंजर्वेंसी की बात करते हैं तो 2-3 तरीके हैं मुरवजा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मेजर 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप बारिश के पानी को स्टोर करें और इसको रीयूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि आप बारिश के पानी को अंडरग्राउंड टैंक के अंदर यानी ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना दें और फिर उस वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करें। तीसरा तरीका ये होता है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ द वाटर। आप हाई एंड यूटेंसिल्स लेके आएँ, आप सेंसर्स वाले सारे के जो हैं सैनिटरी सिस्टम इस्तेमाल करें, आप लोगों को अवेयर करें कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है और एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करना है। तो सीबीडी को एजाज़ हासिल है, ये मैं बड़े प्राउडली कहूँगा। ये हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा सीईओ का विजन था कि यहाँ पर तीनों मुरवजा तरीकों को हमने अपने बायलॉज का हिस्सा बनाया। हमारे यूटेंसिल्स हाई एफिशिएंट होंगे, वाटर कंजर्वेंसी के लिए हर एक को ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को अलग करना होगा, और हमारे एरिया में जितनी बारिश होगी उस बारिश को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब इस लेक की जब हम बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये 5 मिलियन गैलन जो है स्टोर करने की सलाहियत रखती है। अगर मैं आम फहम लोगों की ज़ुबान में बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये 3 से 4 मानसून के बड़े स्पेल लेने की सलाहियत रखती है। लेकिन आपका अगला सवाल होगा जी यहाँ तो 30 दिन मुसलसल बारिश होती है जुलाई और अगस्त में, तो फिर क्या होगा? तो आप पीछे देख रहे हैं हमने 3-4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स बनाए हैं जो 10 फीट से यहाँ से फीड करेंगे और वो जितना ओवरफ्लो का पानी होगा उसको ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना देंगे। तो ये मल्टी फंक्शनल है ये लेक।
अच्छा, अब इसमें फाउंटेन्स क्यों लगाएंगे? जाहिर है फाउंटेन्स एक ज़िंदगी है, ये मिस्ट क्रिएट करता है, टेम्परेचर को इस एरिया के लोकलाइज टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन करता है। हम यहाँ खड़े हो सकते हैं इस तपती धूप के अंदर भी, इसकी वजह यही है कि ये मिस्टिंग हो रही है। लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन ये था कि ये लेक बारिश के पानी का है, इसको हमने रीयूज़ करना है। ये 30-40 डे की स्टोरेज है, तो 40 दिन की स्टोरेज को जब आप रखेंगे तो फिर इसके अंदर बदबू पैदा होने का खदशा है, बैक्टीरियल एक्टिविटी हो सकती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो फिर ये सारे जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने एरेशन, यहाँ पे दो तरीके थे, या तो हम एरेटर्स लगाते या हम फाउंटेन्स लगाते। तो चूँकि फाउंटेन्स एक वैसे ही एक लाइफ है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, हर उम्र के नौजवानों के लिए भी एक रिक्रिएशन है, तो हमने फिर इसके ऊपर फाउंटेन्स लगाए। और ये फाउंटेन्स आई विल टेक प्राइड की 100 फीट हाई है। मेरा ख्याल लाहौर भी इससे बड़ा शायद हाई फाउंटेन नहीं है, और इसकी वजह भी यही थी कि ये जितना ऊपर जाएगा उतनी मिस्ट दूर तक जाएगी और आपका जितना इर्द गिर्द का एरिया वो थोड़ा कूल डाउन होगा। तो ये आपने फाउंटेन तो लगा दिए, जैसे आपने कहा कि हमारा मकसद जो है वो पानी को स्टोरेज करना है, बारिश का जो पानी है, लेकिन एक दूसरी जानिब आपने इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर फाउंटेन लगा दिए। मुझ जैसा कोई भी शहरी जब यहाँ से गुजरेगा, लाहौर की जितनी गर्मी है, तो उसका तो दिल करेगा एक बार यहाँ पर अंदर जाके वो एंजॉय करे। तो क्या इसकी भी कोई इजाज़त दे रहे हैं? नहीं, अंदर तो ज़ाहिर है 20 फीट डीप है, तो इट्स विल बी नॉट सेफ फॉर द पीपल टू गो इन देयर। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इर्द गिर्द इसके वॉकवे बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। रात को 8 बजे के बाद एक समा होता है, ये फाउंटेन्स भी कलर चेंज करते हैं, ग्रीन वाइट ब्लू हो जाते हैं, तो लोग आए यहाँ पे खड़े हों, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम यहाँ पे एक CBD वॉक बना रहे हैं जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स होंगे, जिसके अंदर स्पोर्ट्स अरीना होगा, तो हम लोगों की रिक्रिएशनल के लिए इसको वैसे ही रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे देख रहे हैं आप। चूँकि ये एक बन गया, फिर हमने कहा कि ये एक बन गया है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कमर्शियल भी, और लोगों को पूरे गुलबर्ग के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। या हम गेमिंग जोन लेके आ रहे हैं, या हम स्पोर्ट्स अरीना लेके आ रहे हैं, फूड के स्टॉल्स होंगे, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग जो हमारी लोग हैं उनके लिए होगी। तो इस विल भी 1-2 सालों के अंदर ये गुलबर्ग का हब होगा रिक्रिएशनल के हवाले से। मतलब मैं अगर आम जुबान में कहूँ तो आप इसको लाहौर का एक ऐसा पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं जिसमें आपको हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद होगी। जैसे आपने कहा कि रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बाकायदा फूड स्ट्रीट और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो क्या फिर जब ये सारा आपका पिकनिक पॉइंट बन जाएगा एक प्रॉपर, तो इसमें फिर कोई एंट्री फीस वगैरह भी लगाएंगे? नॉट एट ऑल जी, ये लोगों का प्रोडक्ट है, पब्लिक मनी से बना है। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, CBD ने सेल की, फिर उससे ये हमने सारी रिक्रिएशन लगाई। तो ये लोगों को हमने कदरत नहीं करना, और इट इज़ नॉट फॉर द एलीट क्लास के आए, ये हर तबके के लिए है, ये मेरे पाकिस्तान के लिए है, ये मेरे लाहौर के लिए है, ये सब के लिए ओपन है जी। वी विल नॉट, ज़ाहिर है वो जो फूड स्ट्रीट में लोग खाना खाएंगे वो चार्ज होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आने का, तस्वीर बनाने का, यहाँ खड़े रहने का, वॉक करने का, इसके इर्द गिर्द हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरह के जब भी पॉइंट्स बनाए जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं, ख्वाह नहर ही क्यों ना हो, तो किनाल पे भी हम देखते हैं कि बच्चे कोशिश करते हैं, 9 उम्र लड़के कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के ठंडे पानी को, हर किसी का दिल ललचा जाता है कि वो इसमें जाके कोशिश करेंगे कि स्विमिंग करें। तो इसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट, कोई इस तरह का मामला भी किया है? डेफिनेटली जी, यहाँ हमारी सेफ्टी बोट्स भी होंगी। कोई बंदा आके इसमें कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो सेफ्टी बोट्स भी होंगी, डाइवर्स भी होंगे और सिक्योरिटी वाले भी होंगे। पहली कोशिश होगी कि कोई अंदर ना जाए। दूसरी कोशिश है, खुदा ना खास्ता किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच करके इसके अंदर जाने की कोशिश की है तो फिर उसकी लाइफ को हम जो है वो सिक्योर रखें। तो ये दोनों मेजरमेंट्स होंगी। पहले किसी को जाने नहीं देना, अगर खुदा ना खास्ता कोई चला गया है तो फिर उसकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। रूट 47 हमने आपको दिखाया, यहाँ पर हमने आपने ऑफिशियल्स की बात भी सुनी कि इस रोड को बनाने का मकसद क्या था। ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि CBD की जानिब से किया गया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो इस कदर खूबसूरत बनाया गया है, और उनका दावा है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जो 4.5 किलोमीटर की एक सड़क हो, वहाँ पर जब आप गुजर रहे हो तो आपको मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे मिले। और इस रोड को जो है बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया, और उनका दावा है कि आइंदा कुछ अरसे में इसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है पिकनिक पॉइंट बना दिया जाएगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे, और रात के वक्त जो है बाकायदा तौर पर आप यहाँ पर इंजॉय करने के लिए इस रूट 47 पर आ सकते हैं।